जादुई पपीता। पपीते, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और बहुत जल्दी ही नीचे गिरने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि मैं एक जादुई पपीता हूँ, यह राज किसी को पता न चले। मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता सताए जा रही है, अगर मैं किसी लालची जानवर के हाथ लग गया तो पता नहीं वह मुझसे क्या क्या मांगेगा। अरे पपीते, तुम कुछ बोलना ही नहीं। तुम अगर नहीं बोलोगे तो उसे कैसे पता चलेगा यह एक जादुई पपीता है। और फिर तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आसमान में उड़ते हुए भोले तोते की नज़र जैसे ही उस पपीते पे पड़ी, वह नीचे उतर पपीते के पास पहुंचा। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। भोला तोता पपीते को मज़े से खाने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट पपीता था, मज़ा आ गया खाकर। अब थोड़ा कहीं से पानी मिल जाता मुझे। उसके इतना बोलते ही पपीता चमकने लगा। चमकते पपीते को देख भोला तोता सोचने लगा, यह कैसा जादू है, यह पपीता कैसे चमक रहा है। तभी उसके सामने पानी से भरा एक मटका आ गया। अरे, यह कैसा चमत्कार है, पहले तो यह पपीता चमका और अब मेरे सामने पानी से भरा यह मटका आ गया। भोला तोता सोच में पड़ गया और वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये जादुई पपीता तो नहीं है। हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ भोला तोता, मैं एक जादुई पपीता हूँ। अगर कोई जानवर मेरी एक बाइट खाकर मुझसे अपनी कोई विश मांगे तो मैं उसे पूरा करता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कुछ खाने को बचेगा ही नहीं तो क्या होगा। किसी भी जानवर की 3 ख्वाहिश पूरी होने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस जानवर के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही पपीता हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भोला तोता, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से वो दोनों साथ साथ रहने लगे। भोला तोता अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करता, लेकिन धीरे धीरे यह बात जंगल में फैल गई और यही बात जंगल में रहने वाली एक चालाक बिल्ली के कानों तक पहुंची। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए चालाक बिल्ली भोला तोता के पास गई। भोला तोता, कहाँ हो तुम? उसने अपनी चालाकी दिखाना शुरू कर दिया। क्या बात हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वह आह अरे भोला तोता, मेरी जान निकली जा रही है। भोला तोता, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। क्या तुम पीछे पहाड़ी पे लगे एक पेड़ पे पीले रंग का फूल, वह क्या तुम ला सकते हो मेरे लिए? उसको तड़पता देख भोला तोता को उस पे दया आ जाती है। तुम यहीं रुको दोस्त, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर भोला तोता अपने घर के अंदर चला गया। चालाक बिल्ली भी भोला तोता के पीछे पीछे चली गई। भोला तोता घर के अंदर जाकर पपीता का एक बाइट खाया और उसने कहा, जादुई पपीता, मुझे पहाड़ी के पीछे लगे पेड़ के ऊपर पीले रंग वाला फूल चाहिए। उसके इतना बोलते ही पपीता चमकने लगता है और पीले रंग का फूल उसके सामने आ जाता है। अरे बिल्ली, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। चालाक बिल्ली पपीते का एक बाइट खा लेती है और कहती है, ए पपीते, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उसके इतना बोलते ही पपीता चमकने लगता है। तभी भोला तोता कहता है, पपीते, इसके साथ मत जाना। भोला तोता, इसने मेरी एक बाइट खाई है, मुझे इसकी विश पूरी करनी पड़ेगी। बेचारे पपीते को बिल्ली के साथ जाना पड़ता है। ए जादुई पपीते,
अभी भेड़िया ने जो शिकार किया है उसको मेरे सामने लेकर आओ। इधर भेड़िया जैसे ही शिकार को खाने गया, उसके सामने से वह शिकार गायब हो गया और चालाक बिल्ली के सामने आ गया। अरे वाह, क्या बात है, बिना मेहनत किए ही ताजा ताजा मांस खाने को मिल गया। अगले दिन चालाक बिल्ली ने फिर से कहा, ऐ जादुई पपीते, आज तेंदुए ने जो शिकार किया है उसको मेरे सामने लेकर आओ। इतना सुनते ही पपीता चमकने लगा और इधर तेंदुआ के सामने से उसका शिकार गायब हो गया। वाह, क्या बात है, बिना मेहनत किए ही मेरे सामने मेरा भोजन पेश हो जाता है। आज तो ताजा ताजा मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। चालाक बिल्ली उसे खाने लग गई। अगले दिन चालाक बिल्ली ने कहा, ऐ पपीते, आज मुझे जंगल के राजा शेर के द्वारा मारे गए शिकार को मेरे सामने पेश करो। जंगल के राजा शेर ने उस दिन हाथी का शिकार किया था। देखते ही देखते जंगल के राजा शेर के सामने से उसका शिकार गायब हो गया और चालाक बिल्ली के सामने पेश हो गया। चालाक बिल्ली हाथी को देखते ही बड़ी खुश हो गई और मज़े से खाने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई कि जंगल के राजा शेर के सामने से उसका शिकार गायब हो गया और जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई और जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। इधर भोला तोता पपीते के पास पहुंचा। भोला तोता को देखते ही चालाक बिल्ली ने कहा, भोला तोता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्त पपीते से मिलने आया हूँ। अब इस पपीते की चिंता छोड़ दो, यह मेरा पपीता है। ऐ पपीते, मेरे लिए फिर से ताजे ताजे मांस की व्यवस्था करो। इतना कहते ही पपीता फिर से चमकने लगा। अब मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी 3 विश पूरी कर दी है। चालाक बिल्ली कहती है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो भोला तोता की सारी बातें मानते हो, उसकी सारी विश पूरी करते हो। चालाक बिल्ली, तुम तो भोला तोता की बात ना ही करो। भोला तोता सबकी सहायता करता है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी कारण मैं उसकी सारी विश पूरी करता हूँ। लेकिन तुमने तो मुझसे चोरी करवाई है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूँगा। ऐसा कहकर भोला तोता के साथ पपीता चला गया और जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। चालाक बिल्ली भी उसके पीछे पीछे गई। पपीता बोलता है, महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह पपीता कैसे बोल सकता है? हाँ महाराज, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पपीता हूँ। अभी तक जंगल में जितनी भी चोरियाँ हुई, यह चालाक बिल्ली ने मुझसे करवाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत चालाक बिल्ली? नहीं नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। अगर आप सबों को यकीन नहीं है तो आप सब इसके घर चलिए। ऐसा सुनकर सभी जानवर उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जंगल के राजा शेर ने देखा, सुबह जिसका उसने शिकार किया था वह शिकार तो यहाँ पड़ा हुआ है। चालाक बिल्ली, तुम्हें इस जंगल से 6 महीने के लिए निकाला जाता है। शेर ने चालाक बिल्ली को सजा सुना दी और पपीते से कहा, जादुई पपीते, अब तुम कहाँ जाओगे? फिर से तुम अगर किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो फिर से वह तुमसे कोई गलत काम करवाएगा। महाराज, मैं भोला तोता के साथ रहना चाहता हूँ। वह बहुत ही अच्छा तोता है, वह सबकी मदद करता है। ठीक है, आज से तुम भोला तोता के साथ ही रहोगे। यह सुनते ही पपीता और भोला तोता दोनों ही बहुत खुश हो गए और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।